हेलो स्टूडेंट, स्वागत अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज हम लोग क्लास 10th का जो है हिंदी चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखें से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न को जो है आज हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। और जो स्टूडेंट पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आइए फर्स्ट प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न है कि दारिस नामक सोने के सिक्के, क्या है? दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन ए हैकल को, ऑप्शन बी हरकस को, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन डी विलियम जोन्स को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग को। यानी वारेन हेस्टिंग को जो है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ एक जो है घड़ा मिला था। ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत कहाँ बसता है? लेखक के अनुसार जो है भारत जो है कहाँ बसता है? ऑप्शन ए है दिल्ली के पास, ऑप्शन बी गांव में, ऑप्शन सी शहर में, ऑप्शन डी लोगों के मन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांव में। यानी भारत जो है कहाँ बसता है तो वह गांव में बसता नहीं, लेखक के अनुसार। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रेडरिक मैक्समुलर, ठीक है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं? ऑप्शन ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, ऑप्शन बी नगरीय लिपि के, ऑप्शन सी भारत से हम क्या सीखें, ऑप्शन डी परंपरा का मूल्यांकन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत से हम क्या सीखें। यानी मैक्समुलर साहब जो है भारत से हम क्या सीखें कहानी के लेखक हैं या रचयिता हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? यानी भारत से हम क्या सीखें के लेखक अगर पूछा जाए कौन है तो ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी मैक्समुलर, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी बिरजू महाराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्समुलर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी छपरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। यानी मैक्समुलर का जो है जन्म है वह जर्मनी में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्समुलर ने उपनिषदों कठ तथा कैन का किस भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए जर्मन भाषा में, ऑप्शन बी अरबी भाषा में, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन डी हिंदी भाषा में। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जर्मन भाषा में। यानी मैक्समुलर साहब के द्वारा जो है उपनिषदों यानी कंठ तथा कठ तथा कैन का जो है अनुवादन जो है जर्मनी भाषा में किया गया था, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्समुलर की मृत्यु की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है 18 फरवरी 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी सितंबर 1961 ईस्वी, ऑप्शन सी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1907 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को जो है मैक्समुलर साहब की मृत्यु हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रानी विक्टोरिया ने मैक्समुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? ऑप्शन ए कवि की उपाधि के लिए, ऑप्शन बी नाइट की उपाधि के लिए, ऑप्शन सी गायक की उपाधि के लिए, ऑप्शन डी डॉक्टर की उपाधि के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट की उपाधि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्समुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? यानी स्वामी विवेकानंद जो है मैक्समुलर के बारे में क्या कहे थे? ऑप्शन ए वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, ऑप्शन बी पंडित कहा था, ऑप्शन सी ज्ञानी कहा था, या ऑप्शन डी विद्वान कहा था। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। किसे? मैक्समुलर को। कौन? स्वामी विवेकानंद ने, याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी 1823 ईस्वी, ऑप्शन सी 1824, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1823 ईस्वी में। तो याद रखेंगे मैक्स मुलर का जो है जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? यानी मैक्स मुलर साहब के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक, ऑप्शन बी डेविड, ऑप्शन सी विल्हेम मुलर, ऑप्शन डी फर्नरविस मुलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल्हेम मुलर। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर में सर्वविंद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना था? जो मैक्स मुलर साहब थे वह जो है किस देश को जो है सर्वविंद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण माना था? ऑप्शन ए जापान को, ऑप्शन बी श्रीलंका को, ऑप्शन सी भारत को, ऑप्शन डी कनाडा को। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी भारत को। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी लैटिन भाषा में, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन डी अमेरिकन में। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा में। यानी मैक्स मुलर साहब जो है बाल्यकाल में ही जो है लैटिन भाषा में जो है कविताएं लिखने लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? ठीक है ना, तो ऑप्शन ए लिपजिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कैम्ब्रियम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी लंदन विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने संस्कृत भाषा का जो अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में कराया था? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी भाषा। नेक्स्ट कर्ट और कैन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन बी उर्दू भाषा में, ऑप्शन सी जापानीज में, ऑप्शन डी जर्मनी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी भाषा में। नेक्स्ट मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? ऑप्शन ए भौतिक ज्ञान को, ऑप्शन बी पश्चात सभ्यता के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, या ऑप्शन सी वैदिक तत्व ज्ञान को, या ऑप्शन डी विश्व इतिहास के ज्ञान को। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी वैदिक तत्व ज्ञान को जो है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। नेक्स्ट प्रश्न है रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? ऑप्शन ए नाइट का, ऑप्शन बी जनरल का, ऑप्शन सी सर का, ऑप्शन डी किंग का। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए नाइट की उपाधि। यानी रानी विक्टोरिया के द्वारा जो है प्रदान किया जाने वाला नाइट की उपाधि को जो है मैक्स मुलर साहब तुच्छ समझ करके जो है इसे वापस कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया था? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन बी गुणाकर मुले ने, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी ने, ऑप्शन डी भावनी शंकर त्रिवेदी ने। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी भावनी शंकर त्रिवेदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने
सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा था? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत को। नेक्स्ट प्रश्न है नृवंश विद्या। नृवंश विद्या का शब्दार्थ है ऑप्शन ए काव्य शास्त्र, ऑप्शन बी व्याकरण शास्त्र, ऑप्शन सी प्राणी शास्त्र, ऑप्शन डी मानव शास्त्र। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी मानव शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा विज्ञान द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी ग्रीक भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी लैटिन भाषा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा था? ऑप्शन ए ग्रीक भाषा को, ऑप्शन बी लैटिन भाषा को, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा को, ऑप्शन डी फारसी भाषा को। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा को जो है मैक्स मुलर साहब जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा की संज्ञा दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? यानी भारत की प्राचीनतम भाषा कौन है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत जो है भारत का प्राचीनतम भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? यानी भारत को जो है कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग के जैसे, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स के जैसे, ऑप्शन सी संत पॉल के जैसे, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम के जैसे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स के जैसा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक का था? ऑप्शन ए 1000 साल, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 4000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3000। नेक्स्ट प्रश्न है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन सी मानव विज्ञान से, ऑप्शन डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान से। नेक्स्ट प्रश्न है वारेन हेस्टिंग था कौन? ऑप्शन ए फारस का राजा था, ऑप्शन बी भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी महान दार्शनिक था, ऑप्शन डी प्रसिद्ध समाज सुधारक था। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न है प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए इटली से, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी यूनान से। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यूनान से। यानी प्लेटो का संबंध जो है यूनान से है। नेक्स्ट प्रश्न है शाहनामा का रचनाकाल कौन है, क्या है? ऑप्शन ए 7वीं से 8वीं सदी, ऑप्शन बी 10वीं से 11वीं सदी, ऑप्शन सी 4वीं से 5वीं सदी, ऑप्शन डी 5वीं से 6वीं सदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं से 11वीं सदी। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा किस देश की जनजाति है? ऑप्शन ए मंगोल की, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी मुल्तान का, ऑप्शन डी भारत का। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी भारत का। मुंडा जो है भारत की जो है एक प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में लिया जाता है या मिलता है? ऑप्शन ए इंगिस के रूप में, ऑप्शन बी अंगिस के रूप में, ऑप्शन सी इंगिस के रूप में, ऑप्शन डी ओंगिस के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंगिस के रूप में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, कब किया था? तो ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी, ऑप्शन डी 1783 ईस्वी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी में जो है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए भारत के वीरों के लिए, ऑप्शन बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ऑप्शन सी यूरोप के वीरों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए लघु मानव, ऑप्शन बी महामानव, ऑप्शन सी प्राचीन मानव, ऑप्शन डी निर्धन मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राचीन मानव। नेक्स्ट प्रश्न है हकर्स थे कौन? ऑप्शन ए वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी भूगर्भ शास्त्री थे, ऑप्शन सी प्राणी वैज्ञानिक थे, ऑप्शन डी पुरातत्वविद थे। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद ने, ऑप्शन बी स्वामी वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद ने। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद ने जो है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कालिदास रचित मेघदूतम का पद अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी स्वामी विठलनाथ दास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन सी डी मैक्स मुलर। इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग को, ऑप्शन बी विल्हेम मुलर को, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर को, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग को जो है वाराणसी के पास जो है सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कौन प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। संस्कृत जो है एक प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन सी मानव विज्ञान से, ऑप्शन डी अंतरिक्ष विज्ञान से। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान से। नेक्स्ट प्रश्न है वारेन हेस्टिंग था कौन? ऑप्शन ए भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी फारस का राजा, ऑप्शन सी महान दार्शनिक, ऑप्शन डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है दारिस क्या है? ऑप्शन ए चांदी का प्राचीनतम सिक्का है, ऑप्शन बी सोने का प्राचीनतम सिक्का है, ऑप्शन सी एक देवता है, ऑप्शन डी एक धार्मिक ग्रंथ है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सोने का प्राचीनतम सिक्का है। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 6 सितंबर 1823 ईस्वी, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी, ऑप्शन सी 6 नवंबर 1823 ईस्वी, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जो है मैक्स मुलर साहब का जो है जन्म हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रत्ना पार्क नेपाल में, ऑप्शन बी डेसाउ जर्मनी में, ऑप्शन सी वाशिंगटन अमेरिका में, ऑप्शन डी दिल्ली भारत में। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी डेसाउ जर्मनी में जो है मैक्स मुलर साहब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए विल्हेम मुलर, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स मुलर, ऑप्शन सी जॉनसन मुलर, ऑप्शन डी पीटर मुलर। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए विल्हेम मुलर जो है मैक्स मुलर के पिता के नाम थे। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी स्वामी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने जो है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कालिदास रचित मेघदूतम का पद अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ऑप्शन बी स्वामी विट्ठलनाथ ने, ऑप्शन सी कालिदास ने, ऑप्शन डी मैक्स मुलर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैक्स मुलर साहब ने। नेक्स्ट प्रश्न है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग को, ऑप्शन बी विल्हेम मुलर को, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मुलर को, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी को, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को जो है मैक्स मुलर साहब का जो मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए इटली से, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी जर्मनी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूनान से। याद रखेंगे यानी ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूनान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूनान। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी यूनान के रहने वाले थे कौन? प्लेटो। नेक्स्ट प्रश्न है शाहनामा का रचना काल क्या था? ऑप्शन ए 7वीं 8वीं सदी, ऑप्शन बी 10वीं 11वीं सदी, ऑप्शन सी 4वीं 5वीं सदी, ऑप्शन डी 5वीं 6वीं सदी। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 10वीं 11वीं सदी। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा किस देश की जाति यानी जनजाति है? ऑप्शन ए मंगोल का, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी मुल्तान का, ऑप्शन डी भारत का। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी भारत का यानी मुंडा एक जनजाति है जो भारत के प्रमुख जनजातियों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत का इंगिस शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो ऑप्शन ए एंगिस के रूप में, ऑप्शन बी अंगिस के रूप में, ऑप्शन डी इंगिस के रूप में, ऑप्शन डी ओंगिस के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी इंगिस के रूप में यानी संस्कृत का जो शब्द अग्नि है वह लैटिन भाषा में इंगिस के रूप में मिलता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किए थे? ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1750 ईस्वी, ऑप्शन सी 1790, ऑप्शन डी 1783। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 1783 ईस्वी में जो है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भारत के वीरों के लिए, ऑप्शन बी यूरोप के वीरों के लिए, ऑप्शन सी युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए जो है सिकंदर शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रल मानव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लघु मानव, ऑप्शन बी महामानव, ऑप्शन सी
प्राचीन मानव, ऑप्शन डी निर्धन मानव। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लघु मानव। तो याद रखेंगे ये सभी प्रश्न जो है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज जो हम लोग लगभग 58 प्रश्न जो है देखे तीसरा चैप्टर से हिंदी का, और इसी में से आप लोग को जो एग्ज़ाम में जो है मिलेगा प्रश्न। तो इसलिए आप लोग इस सभी प्रश्न को जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए नए वीडियो जो है प्रत्येक चैप्टर का मिलता रहेगा। यदि और भी आप लोग को हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, अन्य सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहाँ जो आपको सभी सब्जेक्ट के MCQ प्रश्न जो है मिल जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।